नमस्कार दोस्तों। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारी पूजी जाती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ समस्त अच्छी से अच्छी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। यह मनुस्मृति के अध्याय 3 के श्लोक 56 की उक्ति है, जो सुनने में तो कानों में रस घोलती प्रतीत होती है। ऐसा लगने लगता है मानो इस मनुस्मृति और इन जैसे और भी तथाकथित ब्राह्मणी ग्रंथों में औरतों को न जाने कितने ऊंचे दर्जे का स्थान दिया जाता रहा है, लेकिन दूर के ढोल सुहावने ही लगते हैं। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और होते हैं। इस श्लोक के संदर्भ में बस इतना ही कहा जा सकता है कि नाम बड़े बड़े और दर्शन छोटे छोटे। इन ग्रंथों का औरतों के प्रति क्या नजरिया रहा है, कैसी इनकी सोच रही है, आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत शुरू से ही करते हैं दोस्तों। वर्तमान में हिंदुस्तान में प्रतिदिन औसत 84 रेप की घटनाएं अंजाम दी जाती है, जो विश्व भर में सर्वाधिक है। और यह तब है जब हमारा देश विश्व का सबसे ज़्यादा धार्मिक देश माना जाता है। लेकिन अगर वास्तव में हम सबसे बड़े धार्मिक होते तो क्या ऐसा होना संभव था? लेकिन अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो सब कुछ संभव है। जिन ग्रंथों से मनुष्य को अधार्मिक से धार्मिक बनाने की आशा की जाती है, वे ग्रंथ ही अगर अधार्मिक बातें करने लगे, दोयम दर्जे का विचार परोसने लगे, तो ऐसा होना तो लाजिमी है। कुछ उदाहरण देखिए। मनुस्मृति का यह श्लोक कहता है कि कंडल, गांव का सुअर, मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और नपुंसक को भोजन करते समय ब्राह्मणों की ओर नहीं देखना चाहिए। यहाँ स्त्रियों की तुलना सुअर, कुत्ता, मुर्गा के समकक्ष की जा रही है। मनुस्मृति आगे कहती है कि महिलाओं को प्रजनन के लिए बनाया गया है। पत्नी खेत है और पति बीज देने वाला है। खेत उसे दिए जाना चाहिए जिसके पास बीज है। जिसके पास बीज नहीं है वह खेत रखने के योग्य नहीं है। यहाँ स्त्रियों की तुलना खेतों से और पुरुषों को बीज बतलाया जा रहा है। और अगर कोई स्त्री स्वेच्छा से न माने तो बृहदारण्यक उपनिषद की उद्घोषणा भी देख लीजिए कि यदि वह स्वेच्छा से अपना शरीर नहीं देती है तो उसे उपहार देकर खरीदना चाहिए। यदि वह फिर भी अडिग है तो उसे डंडे से या अपने हाथ से मारना चाहिए और उसे जीतना चाहिए, और निम्न मंत्र दोहराना चाहिए कि शक्ति और महिमा से मैं तुम्हारा वैभव छीन लेता हूँ। इस प्रकार वह बदनाम हो जाती है। इतना सब कुछ करने के पश्चात भी अगर स्त्री संतानोत्पत्ति न कर पाए तो गरुड़ पुराण में उसका उपाय भी है, देख लीजिए। बांझ स्त्री को विवाह के बाद 8वें वर्ष में त्याग देना चाहिए। जिस स्त्री के बच्चे शैशवावस्था में मर जाते हैं उसे 9वें वर्ष में त्याग देना चाहिए। जिस स्त्री ने केवल बेटियों को जन्म दिया हो उसे 11वें वर्ष में त्याग देना चाहिए, और जो स्त्री अप्रिय शब्द बोलती हो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को क्यों विवाह करना चाहिए? पद्म पुराण में इसकी भी व्याख्या दी गई है, आप स्वयं देखिए। पत्नी होने का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है। पुत्र होने का उद्देश्य श्राद्ध समारोह में उससे पिंड प्राप्त करना है। इस उद्देश्य के लिए ही बुद्धिमान व्यक्ति पत्नी लेते हैं। यानी यहाँ भी नारी को संतानोत्पत्ति की मशीन बनाकर छोड़ दिया गया है। बात यहाँ भी रुकती तो अलग बात थी। अब नारी की उत्पत्ति का दूसरा मकसद भी देख लीजिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है कि स्त्री के बिना कोई सृष्टि नहीं हो सकती। यही कारण है कि भगवान कृष्ण के आदेश पर ब्रह्मा ने कामुक लोगों के दिल को लुभाने के लिए स्त्री की रचना की। स्त्री की सुंदरता भ्रम का केंद्र है। श्रीमद् भागवतम का लेखक क्यों कम रहने वाला था? वह घोषणा करता है भगवान द्वारा निर्मित स्त्री माया का प्रतिनिधित्व है, और जो व्यक्ति ऐसी माया की सेवा स्वीकार करके उससे जुड़ता है उसे निश्चित रूप से जानना चाहिए कि यह मृत्यु का मार्ग है। इसके आगे बढ़कर ऋग्वेद में स्वयं इंद्र कहते हैं कि स्त्री का मन अनुशासन को सहन नहीं करता, उसकी बुद्धि का वजन कम है। श्री कृष्ण ने ताउम्र खुद भले ही रास लीलाएं की हो,
लेकिन वराह पुराण में वे नारद को ज्ञान दे रहे हैं कि स्त्रियां चाहे किसी भी उम्र की हो, चाहे वे लड़कियां हो, किशोर हो, अधेड़ हो या वृद्ध, एक सुंदर पुरुष को देखकर उनकी काम वासना भड़क उठती है। हे महान ऋषि, यह उनके लिए स्वाभाविक है। यहाँ इस पर तो यही कहा जा सकता है कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। सन 1848 में सावित्रीबाई फूले ने जब स्त्रियों की शिक्षा के अधिकार हेतु संघर्ष करते हुए अपना पहला महिला स्कूल खोला तो उन्हें किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा कौन नहीं जानता। सावित्री फूले को देश की पहली महिला शिक्षिका होने का गौरव हासिल है, लेकिन उनकी विरासत को मिटाने का दबाने का प्रयास हमेशा से किया गया। फूले की जगह शिक्षा की देवी एक काल्पनिक पात्र सरस्वती को घोषित किया गया ताकि फूले नाम भी उच्चारण में न आए, लोग उन्हें भूल जाए और कट्टरवादियों का अपना एजेंडा बेरोक टोक चलता रहे। इसी एजेंडे के तहत तुलसीदास जी स्त्रियों को ताड़न की अधिकारी बताते रहे। गीता स्त्रियों को पाप योनि की पैदाइश कहती रही तो मनुस्मृति उन्हें नर्क का द्वार कहती है। इतना कुछ करके भी पेट नहीं भरा तो कभी धर्म के नाम पर, कभी परंपरा तो कभी शास्त्रों के नाम पर उन्हें देवदासी की भूमिका दी गई, तो कभी शुद्धिकरण के बहाने उनका दैहिक शोषण किया जाता रहा। जीते जी वे कभी भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व न रख पाए। इसलिए गरुड़ पुराण घोषणा करता है कि कौमारी अवस्था में स्त्री की रक्षा पिता करता है, युवावस्था में उसकी रक्षा का भार पति पर होता है, तो वृद्धावस्था में उसकी रक्षा का भार पुत्र उठाता है। स्त्री स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। सच्चाई यह है कि जिन्हें धार्मिक परंपरा मानकर इतना पवित्र माना जाता है, वे वास्तव में सामंती परंपराओं के अवशेष मात्र हैं, जो धर्म का मुखौटा ओढ़कर हम तक चले आए हैं। क्योंकि धर्म के बारे में मानना है कि उसका किसी तर्क, किसी वैज्ञानिक सोच से कोई लेना देना नहीं हो सकता, वह आस्था से जुड़ा है। और इसी आस्था के नाम पर स्त्रियों की मॉब लिंचिंग को भी हम उत्सव के रूप में मनाते रहे हैं। उदाहरण देखें, गरुड़ पुराण कहता है, नारी जब तक पति के शव के साथ अपने को नहीं जलाती, तब तक वह नारी के रूप में जन्म लेती रहेगी और नारी जीवन में मिलने वाले दुख, कष्ट व उपेक्षा झेलती रहेगी। ऋग्वेद का भी एक मंत्र इस संदर्भ में द्रष्टव्य है, जिसे विधवा के अग्नि प्रवेश करने पर पुरोहित पढ़ते हैं, अर्थात ये नारियां पति के साथ जल रही है, अतः पति का साथ होने के कारण अविधवा है। इनके शरीरों पर घी मला हुआ है, आंखों में अंजन यानी सूरमा लगा है, ये आंसू शून्य हैं। हे अग्नि, ये तुम में प्रवेश कर रही हैं, ताकि ये निर्दोष और सुंदर नारियां अपने पतियों से वियुक्त न हों। ऐसे ढेरों जुल्मों की दास्तान श्लोकों के रूप में मनुस्मृति या ऐसे ही अन्य ब्राह्मणी ग्रंथों में भरी पड़ी है। इनका साइड इफेक्ट आज भी लोगों के सर चढ़कर बोलता है। आज बाबा साहेब के संविधान का डंडा ही ऐसी विचारधाराओं को काबू में रखे हुए है। ऐसी जहरीली विचारधाराओं का समूल नाश तभी संभव है जब ऐसे जहरीले ग्रंथों पर रोक लगे, इनका सामाजिक बहिष्कार हो। सांप को दूध पिलाते रहने से अच्छा है समय रहते उसके फन को कुचल कर उसका उचित इलाज कर दिया जाए। धन्यवाद दोस्तों।